साल में इसी मोहब्बत के साथ अजीम खतीब, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन मुहर्रिर, बेहतरीन मुदर्रिस और बेहतरीन जिगर गोशा हसीन जानशीन को दावत खिताब पेश करने का एजाज हासिल कर रहा हूँ। पीर तरीकत, रहबर शरीयत, खतीब अहले सुन्नत हजरत साहिबजादा मुफ्ती पीर मोहम्मद इनामुल्लाह अशरफी साहिब दामत बरकatuh आलिया तशरीफ लाते हैं। आपके इसी अंदाज के साथ, इसी मोहब्बत भरे इस्तिकबाल के साथ किताब फरमाएंगे। आपने मोहब्बत के साथ सुनना है। बुजुर्ग शख्सियत हैं, हसीन खतीब हैं, आपने मायूस नहीं करना। नारे तकबीर बोलो, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दु वश्शुक्रु लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुज़ूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की साथ हासिल कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हरीमे कुद्स में ईमाने कामिल लेके आया हूँ, मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। पीर साहब की नजर। हरीमे कुद्स में ईमाने कामिल लेके आया हूँ, मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। और जहे जज्बो कशश ये होश तक बाकी नहीं मुझको कि मुझे दिल लेके आया है या मैं दिल लेके आया हूँ। जहे जज्बो कशश ये रूहानियत का समा देखकर जहे जज्बो कशश ये होश तक बाकी नहीं मुझको कि मुझे दिल लेके आया है या मैं दिल लेके आया हूं। हजारों हमदें खल्ला के कायनात के लिए, बेशुमार दरूदो सलाम सैयदे लौलाक के लिए, आपकी आले पाक के लिए, असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम उस अजीम सूफी के और उस अजीम अल्लाह के कामिल वली के उर्स की तकरीब में हाजिरी की साथ हासिल कर रहे हैं कि कुरानी मेजार के मुताबिक अगर किसी को वली मानना हो तो बगैर किसी शक व शुबा के उस शख्सियत की अजमतों को सलाम किए बगैर नहीं रह सकता। मैं इस उर्से पाक की खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर बरादरे मुकर्रम पीर तरीकत साहबजादा वाला शान हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद माज़ूम मुस्तफ़ा साहिब ज़ीदा मजदहू को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपके जुमला रुफ़ाका को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की हसी अंजुमन है। यहाँ मुझ जैसे छोटे आदमी की कोई जरूरत नहीं थी गुफ्तगू करने की, जहाँ इतने इल्म और मारिफत के चिराग बैठे हों, जिनमें से एक एक चिराग ही पूरी पूरी रात की महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सजाने के लिए काफी है। तो मेरी दरमियान में जगह तो नहीं बनती, मगर ये इनकी शफकत है, इन्होंने मुझे ये हुक्म दिया। सिर्फ चंद बातें मोहब्बत की मैं अर्ज करके इजाजत लूंगा। हमारा तरीका यह है कि हम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून से आगे हम नहीं गुजरते। अक्सर व बेशतर औलिया कामिलीन के आरा से मुकद्दसा पर खिताब होते हैं तो यहीं अला से शुरू होते हैं, वला हुम यहज़नून पे एंड हो जाता है। मैं इससे अगली आयत इसलिए तिलावत की है कि इस आयत के हिस्से में मुकामे औलिया बयान है, मगर साथ मुत्तसिलन इससे अगली आयत करीमा में पहचाने औलिया बयान की गई है। इस दौर में जबकि हर ठग और लफंगा, हर भंगी और चरसी मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ लिबास पहनकर विलायत का दावेदार बनकर गुमराह कर रहा हो, उस दौर में खल्ला के कायनात के इस कलाम मुकद्दस कुरान मजीद की रोशनी में हमें सिर्फ मकामी औलिया बयान नहीं करना, बल्कि हमें पहचाने औलिया बयान करना है। हमें ये नहीं कहना कि वली होता क्या है, हमें ये बयान करना है कि वली होता कौन है। कुछ भंगियों चरसियों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है।
और अजीब बात है, हमारे यहाँ मेयारे विलायत भी अजीब सा है, बड़ी माजरत के साथ उलमा से, जो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन ले वो भी वली है, जेड़ा जरूरी ला के रख दे वो भी वली। ये कोई विलायत नहीं, शरीयत मुकद्दसा से बगावत कर। कहने लगा वेखो जी, अल्लाह वालियां दी सोबत विच कुत्ता आ जावे ते वो भी जन्नती हो जाता है। तो कुत्ते ने केड़ियां नमाज़ां पढ़ियां सन, रोजे रखे सन। वो असहाबे काफ की तरफ बात कर रहा था जी, कुत्ते ने कौन सी नमाजें पढ़ी थी, कौन से रोजे रखे थे। जे वलियां दी सोबत नाल कुत्ता जन्नत में जा सकता है ते फिर जनाब असी ते फिर वट के पे। मैं आखा मलांगे साहब, बंदा बन, कुत्ता ना बन। मैं आख्या बंदा बन, कुत्ता ना बन। रब ने बंदा बनाया, तू कुत्ता बनन दे। इत्थे मैं थोड़ी जी दूसरियां दी भी गल कर ला। वेखो जी, एक कुत्ती 10-10 11-11 बच्चे देंदी। मैं आख्या जी देंदी, वो कदी मज़ारां ते नहीं गई। मैं आख्या जी बिल्कुल नहीं गई। देखो ना, मज़ारों वालों ने क्या देना, अल्लाह ही देता है। देखो कुत्ती कदे दरबारां ते नहीं गई ते फिर भी 11-11 जमदी है। मैं आखा मौली साहब मैनू ये मसला दसो। पहली गल तो समझ आ गई, कुत्ते कदी दरबारां ते नहीं जाते। पहली बात यार सुभान अल्लाह कह दो, मजा आ जाएगा। मैं आख्या पहली गल तो पता लगा तुहाडे कॉल तू कि कुत्ते कदे दरबारां ते, कुत्ते कुत्तियां दा काम की कभी दरबारों पे नहीं जाते। मगर एक जुमला और अर्ज कर देता हूं, मगर फिर भी जे कोई भूल के चला जावे ना ते अदब नाल दरबार ते बह जावे ते फिर ओ जन्नत विच जांदा। अब आगे आए, कुत्ते कदे दरबारां ते नहीं जाते, फिर भी 11-11 कुत्तियां जांदियां नु ते तुसी एवें दरबारां ते टुर जांदे हो। मैं आख्या मौलवी साहब मैनू मसला दसो, कुत्ती दरबारां ते नहीं जांदी ते जनदी है 12, मगर दसो कोई एक भी बंदे दा पुत्र जनदी? भाई कुत्ती 11 से ही 11 के बजाय पाई कर ले, मगर एक भी बंदे का पुत्र नहीं होंगे, कुत्ते दे पुत्र ही है। जमदियां कुत्ते दे पुत्र ही है। असी दरबारां ते तां जाने हैं कि अल्लाह वालियो, अल्लाह की बारगाह च अर्ज करो भावी एक टीवे होवे बंदे का पुत्र। तो गार की बात आई जी, कुत्ता जो है वो जन्नत में नमाज के बगैर। मैं कहा कुत्ता ना बन, बंदा बन, क्योंकि कुत्ता मुकल्लफ शरई नहीं है, उस पर नमाज फर्ज ही नहीं है, उस पर रोजा फर्ज ही नहीं है। और इंसान और मुसलमान होने के नाते, बालिग और आकिल होने के नाते हम पर ये फर्ज है, हमें पूरे करने होंगे। अच्छा यार चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा या दूसरे पासे रुख कर लेंगे। गार के दरवाजे पे कुत्ता बैठा, नापाक जाएगा जन्नत में। रिवायात में ये मिलता है, उसका सबब क्या है? एक ही सबब है ना कि वो बैठा गार वाले दे बुए ते सी। वो आपने वाकया सुना हुआ है, वाकया सुनाना मेरा मकसूद नहीं। जब अल्लाह वाले अपना ईमान बचाने के लिए चंद निकले, पीछे कुत्ता भी चल दिया। उन्होंने सोचा ये शोर मचाएगा, वक्त का हाकिम जाबिर है, उनसे जबर से बचाने के लिए अपने ईमान को हम निकले। उन्होंने आखा कुत्ते पीछे क्या लेने आ रहा है? उसने कहा जी मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर इन्ना मैनू पता है कि अल्लाह वालियां दे पीछे चली है। मैं कुत्ता जरूर हाँ, तू भौंकेगा? उन्हें आख्या हुजूर मैं भौंकना, मैं यकीनन भौंकना, भौंकना मेरा काम है, पर सोनियो मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर यह जानना किनू भौंकना है ते किनू नहीं भौंकना, किसको भौंकना है किसको नहीं भौंकना, ये मेरी तमीज मुझे पता है। फिर भी उसने कहा जी मैं ते गार वालियां नू कदे नहीं भौंका। हाय हाय, मेरा जुमला नोट कीजिए। उसने कहा गार वालियां नू कदी नहीं मैं भौंका, ते जेड़ा काफ वाली गार वालियां नू नहीं भौंके वो ते कुत्ता होके जन्नत ते जाए, ते जेड़ा सौर वाली गार वालियां नू भौंके। मैनू राज याद आया, तुहानू एक कन्ना दी लज्जत वास्ते शेर सुना दिया। उन्हें बड़ी सोहनी गल की, सरैकी गल है मगर समझ सारा नू आएगी। एक खूह दे दांद हिक दायरे विच, दांत कहते हैं बैल को जो कुएं पे जोए जाते हैं ना,
ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਦਾੰਦ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਨ ਜੁੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਦਾੰਦ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਨ ਜੁੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਡੀਕੂ ਰਾਤ ਛੜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਇਤੂ ਉਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਹਿੰਨ ਸੁੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਸੱਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ। पीर साहब कह देता है वरना मुकर्रर दी गुंजाइश को नहीं। ये खूह दे दांग हिक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकदे ने। बस दी को रात छड़ींदे पे हन इतू उते के कर सकदे ने। जिंदे राज मुकद्दर अज़लां तू हिन सुते के कर सकदे ने। जिंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया ओदा कुत्ते। हजार बार भौंकते रहे। वो कुत्ते ने आख्या मैं कुत्ता जरूर हाँ मगर गार वाले नहीं भौंकदा। चलो आपकी लज्जत तबा के लिए एक जुमला और। वो थे असहाबे काफ। क्या थे? असहाबे काफ। उन्हें आख्या हुजूर असहाब नू मैं नहीं भौंकदा, मैं पलीत हाँ कुत्ता मगर असहाब को भौंकने वाला कि जेड़ा असहाब नू भौंके फिर जेड़ा काफ दे असहाब नू ना भौंके वो तो कुत्ता हो के जन्नती ते जेड़ा मेरे मुहम्मद दे असहाब नू भौंके। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, मैं वापस पलटता हूं। इस वक्त जरूरत यह है कि औलिया की पहचान बताई जाए। औलिया की पहचान जो कुरान ने बयान की, पहले फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस पर तकरीरें सुनते सुनते हमारी उम्रें गुजर गई हैं। अगला हिस्सा आते हैं वली कितनी शानों वाले होते हैं। या अल्लाह वली की निशानी फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली ईमान वाला होता है, अकीदे में गड़बड़ नहीं होती वली के। वली के अकीदे में गड़बड़ ना वो असहाब का दुश्मन ना वो आल का दुश्मन, ना वो नबी पाक का बेअदब ना हुजूर के माँ बाप का बेअदब। जिसका अकीदा ये हो कि हुजूर की हर निस्बत का हया करना, जिसका अकीदा हो वो होता है ईमान वाला। तो पहली शर्त ये है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला। या अल्लाह और फरमाया वकानू यत्तकून, तकवे वाला भी हो। मैं सादा अंदाज में बात कर रहा हूं। ईमान और तकवा ये दो जिसके अंदर खूबियां पाई जाएं वो अल्लाह का वली होते हैं। अच्छा मैंने ये दसो, ईमान अकीदे की दुरुस्तगी और तकवा ये दौलत मिलेगी कैसे? मुझे पता ही नहीं कि यह चीज हराम है यह हलाल है तो मैं मुत्तकी की बना। मुझे पता ही नहीं कि ये ठीक है ये गलत है, मैं मुत्तकी कैसे बनूंगा? इसका मतलब ये है कि ईमान और तकवा की दौलत उसको मिलती है जिसके पास कुरान और सुन्नत के इल्म का नूर होता है। तो वली वो है जो आलिम रब्बानी है, जो कुरान और सुन्नत का आलिम है। आजकल लोगों ने जहालत का नाम विलायत रख दिया। हम अहले सुन्नत के जिम्मेदार स्टेज से ये कहते हैं कि दुनिया वालों जान लो, ये जाहिल जिन्हें दुआ मांगना ना आए, कुरान की आयत पढ़ना ना आए। एक नु मैं खुद देखा उन्हें अल्लाह दुआ मांगते मांगते ना कहते हैं इज्जत मांगते शाह व जिल्लत मांगते शाह। अस्तगफिरुल्लाह। जिनका ये हाल हो ओ जी नमाजा साडे असी पहुंचे हुए हैं, नमाजा साड़ियां मक्के तो होंदियां ही नहीं, मक्के में जाके हम नमाजें पढ़ते हैं। मैं आख्या पीर साहब नजराने भी मक्कियों जाके लै करो, वो क्यों मुरीदां दी जेबां ते डाका डाल दे। जब तक इन 2 नंबर और 6
6 नंबर और 10 नंबर डब्बा पीर किस्म के लोगों के फंदे में फंसे रहोगे, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे और पीछे लगने वालों को भी जहन्नम में लेके जाएंगे। आओ पलट आओ, वली मानना है तो उसको मानो जिसके एक हाथ में कुरान और सुन्नत का नूर हो और जिसकी जिंदगी में तकवा का नूर हो। आलम रब्बानी अगर वली नहीं तो कोई हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं इल्म कि मैंने कितनी गुफ्तगू करनी है, असल में यहाँ पे हाजिरी मकसूद है। मैं तो मोहब्बत के साथ सिर्फ सलाम के लिए हाजिर हुआ और एक अकीदत और उल्फत का रिश्ता है। और फिर हजरत पीर अतहरुल कादरी साहिब जो कादरियों के अतहर हैं, अब इससे जुमले की लज्जत अहले इल्म ले सकते हैं। उनके उर्से पाक की इस नशिस्त में आया हूं। वो खुदा का बंदा जो नमूदो नुमाइश से दूर रहा, सारी जिंदगी सादगी को अपनाया, मगर जब हक और बातिल का मैदान लगता तो हक का परचम सबसे ऊंचे अंदाज में जज्बे के साथ जिस शख्स ने थामा होता था उसे पीर अतहरुल कादरी कहते हैं। इत्तिहाद उम्मत का दाई, उनके औसाफ में क्या क्या बयान करूं, वो किसी के बकौल के वो सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं, वो सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। उनका जिंदगी सोनी गुजार के गए, मगर जाते हुए उनकी फुरकत ने सताया जरूर है, मगर मुबारक हो कि वो खुद चले गए मगर अपना अतर हमारे अंदर छोड़ के गए। वो किसी ने कहा बाग के अंदर बुलबुल रो रही थी, खिजां का मौसम था, बुलबुल रो रही है। किसी ने पूछा तू क्यों रो रही है? उसने कहा जी बाग उजड़ गया है, फूल खत्म हो गए और मेरा लगाव फूल से। वो समझदार बंदा था, उसने कहा बुलबुल आई तेन रोना ना पैंदा, अगर बहार दे मौसम विच फुल्लां दा अतर कड़ के आदे कोल रख लैंदी तो आज सूंघती तो तुझे रोना ना पड़ता। ए पीर साहब के दीवानों, उनके उर्स की महफिल में आने वालों, उनकी मोहब्बतों में मस्त होने वालों और उनके उर्स की महफिल की जीनत बनने वालों और उनके नारे लगाने वालों, पीर साहब इस दुनिया से पर्दापोश जरूर हुए हैं, मगर जाते हुए वो जो अतर दे गए हैं पीर मोहम्मद मुआज़ुल मुस्तफा की शक्ल में, वो अतर सूंघा करो। अब वही जज्बे हैं, वही रंग है, वही ढंग है, वही किरदार है, वही गिरफ्तार है। बस यूं लगता है कि वो आईना की दूसरी तरफ अपने शहजादे को छोड़ के चले गए हैं। आज जो उनसे फैज लेना चाहता है इनसे फैज ले, जो उनसे मोहब्बत करता है इनसे मोहब्बत करे, जो उनसे प्यार करता है इनसे प्यार करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पार हो जाएगा। ये कादरी फकीर है ना, और कादरी तो वैसे इतने लजपाल होते हैं कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मदरसा के दरवाजा से भी कोई मोहब्बत के साथ गुजर गया तो कयामत के दिन मैं उसको भी बख्शवाऊंगा। इसलिए हम इस आसाने फैज पे आए हैं और यकीनन कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे मोहतरम लजपाल हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर शाहजाद सियालवी साहिब की क़यादत में हम इधर कशां कशां चले आए और हाजिरी दी और यहाँ पे रूहानी सुकून महसूस किया। दिल गवाही दे रहा है कि हम उस मजलिस में आए हैं जिस मजलिस पर अल्लाह और उसके रसूल के करम का साया भी है, सहाबा और अहले बैत की मेहरबानियों का साया भी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनको मिलकर जिंदगी से प्यार आए वो लोग आपने शायद न देखे हों, ऐसे भी हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में, हसीन अंदाज में आपने खिताब फरमाया और ईमान ताज़ा हुआ और फख्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है। जो सुन्नी है मोहब्बत से जुबान लगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस मुरब्बी मोहसिन के इल्म अमल में मजीद बरकत अता फरमाए।